शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे हम सभी के दिलाराम, हम सभी के पतित पावन, हम सभी के अति प्यारे और हम सभी के दिलों की बात को जानने वाले और हमारी हर समस्याओं का समाधान करने वाले ऐसे बाप दादा के आप सभी जो भी नूरे रत्न यहाँ पधारे हैं, आप सबसे आज सन्मुख मिलकर के अति हर्ष हो रहा है। यह भी हमारे श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है। यदि हम संगम युग पर, जो कि कल्याणकारी युग है, यदि हम स्व के ऊपर रहम न खा करके और बाप की भी रहम दिली को स्वीकार न करके और श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, तो आज हम बच्चे यहाँ पर एक ईश्वरीय परिवार के रूप में जो सम्मिलित होकर के और मधुर मंगल रूहानी मिलन मनाने जो एकत्रित हुए हैं, वो हम नहीं हो पाते। तो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को संगम युग पर अपना बनाकर और हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाया। न सिर्फ ब्राह्मण बनाया, लेकिन सर्व जातियों में और सर्व मनुष्य मात्र आत्माएं जो जिस भी धर्म की मानने वाली हो, लेकिन सभी धर्मों से ऊंचे ते ऊंचा धर्म जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा देवी देवता धर्म जो स्थापन किया, हमें अपना वारिस बनाकर ब्राह्मण बनाया। और यही हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। तो हम ही ब्राह्मण वह देवी देवता धर्म के कहलाए। तो ये हमारी कितनी खुश नसीबी है। तो ये भी हमारे कर्मों का ही हमें फल प्राप्त होता है। और संसार के अंदर कर्म ही तो साथ में चलेंगे। जो श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार जो हम अपने अंदर कमाई के रूप में बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान, बाबा को याद करके और शक्तियों का खजाना भर के स्वयं को निर्विकारी बनाकर और नित्य बाबा के संग में पढ़ाई करते हुए संग के रंग में जो रंगे जाते हैं, इन श्रेष्ठ कर्मों का हमें यह फल प्राप्त होता है। और फिर हमारा ये भी सौभाग्य है कि हमें तो यहाँ पर प्रत्येक अच्छे कर्मों का, सेवा के कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी भी प्राप्त हो जाती है। हम अपनी महिमा यहाँ पर ही मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा भी सुनते हैं सन्मुख, और अपने ईश्वरीय परिवार के बीच में भी हम बच्चे एक दो की महिमा करते रहते हैं। पहले जब हम शास्त्रों की बातें सुनते थे तो उसमें आता था
कि शंकर ने ब्रह्मा की महिमा की, ब्रह्मा ने विष्णु की, सरस्वती ने लक्ष्मी की, लक्ष्मी ने अपनी और देवियों की। ऐसे हर एक देवी देवता एक दो की महिमा करते। तो अंदर में विचार चलता था कि ये एक दो की महिमा करना, आखिर इसमें बड़ा कौन? हर एक दो को महान बताते। आज समझ में आता है कि सबसे महान ते महान कौन है? रूहानी नशे से साथ बोलना, कौन है सबसे महान ते महान? हाँ, शिव बाबा। फिर शिव बाबा ने किसको महान बनाया? नेक्स्ट, उसके बाद ब्रह्मा बाबा। फिर उसके बाद किसको महान बनाया? अभी नशे से, डबल नशे से बोलो, हम बच्चे। हाँ, किसको महान बनाया? हम बच्चे। अभी आवाज़ थोड़ा कम आया, पीछे वालों की आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। फिर बाबा ने हमको क्या बनाया? महान ते महान। तो किसको बनाया? हम बच्चों को। हाँ, यही हमारा स्वमान है। तो बाबा भी कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे। हाँ, बाबा के प्यार की तो क्या बात करें। कितने टाइटल हम बच्चों को देते हैं बाबा। अव्यक्त वाणी के आप 69 से लेकर अभी तक आप देखो, हाँ, कभी बैठ के लिखो या गिनती करो तो कितने अनेक बेशुमार टाइटल हम बच्चों की महानता के बाबा ने हम बच्चों को सुनाए। भगवान हमारी इतनी महिमा करे, हमारे भाग्य की इतनी सराहना करे। आप सोचिए कि हम कितने महान बन रहे हैं, कितने ऊंचे ते ऊंचे बाप के बने, तो आज कितनी ऊंचे ते ऊंची हमें बेहद की बेमिसाल महिमाएं प्राप्त हुई हैं। हाँ, कभी ऐसा अंदर में आता है कि ये कैसा बाबा ने मुझे ऊंचे ते ऊंचा बनाया। हाँ, विशेष करके ये बात हमें तब आनी चाहिए याद जब हमारी स्थिति नीचे आ जाए। उस समय हमें ये याद आना चाहिए, तो हमारी स्थिति जो है वो कभी भी नीचे नहीं आएगी। हम सदैव ऊंचे ते ऊंचे रूहानी नशे में और हम अपने रूहानी स्वमान में रहेंगे। अभी आज का टॉपिक है श्रेष्ठ कर्म। अभी श्रेष्ठ कर्म तो दुनिया हमसे ही सीख रही है, और हम किससे सीख रहे हैं? हम ब्रह्मा बाबा से सीख रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा के द्वारा किसने अपने श्रेष्ठ कर्म सिखलाए? शिव बाबा ने। तो शिव बाबा जो असाधारण है, जिसकी महिमा अपरम अपार है, कहते हैं ना सारी दुनिया के समुद्रों के अंदर पहाड़ों को घोल करके स्याही बनाई जाए, जितनी भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलमें बनाई जाए, और फिर अगर माँ शारदा उसके गुण लिखने बैठे तो माँ सरस्वती भी कहती है मैं प्रभु के गुण लिखने में असमर्थ हूँ। तो ऐसे परमपिता परमात्मा ने साधारण रूप धरा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, और फिर उनके द्वारा हमें कर्म सिखलाए, और हम ब्राह्मण बच्चों को यह श्रीमत दी कि जैसे ब्रह्मा कर्म कर रहे थे और जैसे ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत पर कदम उठाए, ऐसे तुम बच्चे भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, और ब्रह्मा बाबा के हर कर्म के साथ अपने कर्म को मिला के देखो कि मेरा कर्म बाप समान है। अब ये श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आप सभी अनुभवी हैं
कि पहले तो हमें कर्मों का ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान हमें मीठे मीठे शिव बाबा जो कि ज्ञान के सागर हैं उन्होंने हमें दे दिया है। हाँ, सभी को मिला है ना ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं सभी को पता है ना? हाँ, हाथ उठाएं, सभी को पता है। देखो सभी ने हाथ उठाए। तो हम सभी को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान है और यहाँ तक कि श्रेष्ठ कर्म का फल सिर्फ इस जन्म में ही हमें नहीं प्राप्त होता, लेकिन बाबा तो मुरलियों में कहते हैं 3/4 पौना युग तक, पौने कल्प तक, सतयुग त्रेता और द्वापर भी हम इस कर्मों का फल खाते रहते हैं। इतनी हमारी इस समय की कमाई हो जाती है। तो श्रेष्ठ कर्म करने से पहले क्या करना पड़ता है? पहले तो हमें उसकी ज्ञान मिला जो बौद्धिक स्तर से रहा, फिर हमको उसको समझना पड़ा, यानी महसूस करना पड़ा कि बुरा कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, और बुरे कर्म को कैसे मिटाना और अच्छे कर्म को कैसे जीवन में अपनाना, धारण करना। उसके बाद बाबा हमें मुरलियों के द्वारा कर्मों की सावधानी देते रहे। तो बाबा हमेशा हमको सावधानी कर्म करने से पहले देते रहे। तो कर्म करने से पहले यदि हम सावधान हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कर्मों के अंदर कोई भी कनिष्ठता नहीं आती, कोई व्यर्थ कर्म भी नहीं होता, पाप कर्म भी नहीं होता। एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको मैं बताती हूँ। हमारे पीछे वाले भाई बहनें सब सुन रहे हैं ना? जरा हाथ उठाएं। हाँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद जरा थोड़ा, हाँ आप लोग समझ ही गए। अच्छा, तो मैं इसीलिए आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक राजा था और वो राजा बहुत अच्छा था, भला था, गुणवान था। तो वो हर वक्त अपने नगर के अंदर ऐसी एक बाज़ार भी कभी कभी लगवाता था जिसमें सभी अपनी अपनी विशेषताएं और कलाओं को लेकर के और उसको बेचते थे वहाँ पर। फिर राजा भी वो नगरचर्या करने निकलता और वो भी बाज़ार में देखने निकलता। सबका देखते देखते वो एक ऐसे स्थान पर आके रुका जहाँ एक व्यक्ति के पास और कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ थोड़े से लिफाफे थे। तो वो सोचने लगा ये क्या करता है, देखूं चल कर के, इसके पास तो बेचने का कुछ सामान भी दिखता नहीं है। तो वो खड़ा खड़ा वो बेचने वाला बोल रहा था, एक नसीहत 1 लाख रुपया, एक नसीहत 1 लाख रुपया। राजा सोचने लगा कि नसीहत और 1 लाख रुपए की, आखिर भी इसमें है क्या? तो राजा ने वो खरीद कर ली। अब उसको खोलना था घर जा कर के। तो राजा तो लेकर के पहुँचे घर में। जब अपने महल में पहुँचे तो राजा ने खोला तो देखा उसके अंदर एक सुवाक्य लिखा था। हमें वरदान मिलता है ना दादियों से, बाप दादा से, बड़ी बड़ी बहनों से, दीदियों से। तो उसमें एक स्लोगन था कि कर्म करने के पहले सोचो, बाद में कर्म करो। तो राजा ने सोचा ये तो मुझे पता ही है, फिर ये नसीहत का मैं अभी क्या करूं? अभी 1 लाख रुपया तो खर्च किया ही है, तो इसका कुछ तो उपयोग होना ही चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके बोर्ड बना के, फ्रेम बनाकर उसको जगह जगह पे लगा दिया। बोला जिनको पता नहीं होगा वो देखेंगे और कर्म अच्छे करते चले जाएंगे। तो सब जगह वो नसीहत लगा दी। अब हुआ यूँ कि राजा को रोज़ आता था हजाम, जो उनके का दैनिक दिनचर्या में रहता था। तो वो जब आया तो उसने देखा जैसे जैसे वो राजा के अंतर कक्ष तक आगे जाने लगा, बढ़ने लगा, तो बीच बीच में उसने वो नसीहत पढ़ी
जैसे जैसे वो नसीहत पढ़ता गया उसका मन बुद्धि भी साथ साथ आगे बढ़ते गए, सोचते गए। और वो जब तक राजा के पास पहुंचा उसका मन, उसका दिल दिमाग इतना भारी हो गया कि वो राजा के पास बैठा तो सही, लेकिन अपना दैनिक कार्य करने के लिए उसके हाथ नहीं उठे। तो राजा ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है। तो वो एकदम राजा के पाँव में गिर गया, राजा के पाँव पकड़कर बोला, मुझे अन्नदाता आप माफ़ करिए, माफ़ करिए, क्षमा करिए, मैं आज बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। तो राजा ने कहा ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतना मेरे पाँव में पड़ के गिड़गिड़ा रहे हो और बोल रहे हो। बोला कि आज मेरी आँख खुली है, ये जो आपने एक नसीहत लगाई थी उस नसीहत ने आज मुझे तो बचाया, लेकिन आज आपकी भी उसने जान बचा दी। तो राजा को और अंदर आश्चर्य हुआ कि मेरी जान कैसे बची और इसको क्या हो गया। बोला सच कहूँ तो जो प्रधान था, जिसको ये अंदर लालच थी कि ये राजा मरे तो मैं इस राज्य का राजा बनूं, तो उसने इसको, जैसे आजकल के ज़माने में रिश्वत खिलाना कहते हैं, उसने भी उसको खरीद लिया और उसको बोला कि तू राजा के पास जाता है तो तू तेरा अस्त्रा राजा के गले में आज घुमा देना, राजा मर जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं तुझे भी बहुत अच्छा ऊंचा पद दे दूंगा। वो भी लालच में आ गया था, तो लालच में आकर उसने भी स्वीकार कर लिया था। तो आज उसके मन के अंदर मैल था पाप करने का। फिर उसको अंदर में आया कि कर्म करने के पहले अंजाम को सोचो, कर्म करने से पहले सोचो। तो वो अंजाम सोचने लगा कि मैं ऐसा भला राजा जो सारी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालता है, सब उनकी इच्छाएं पूरी करता है, ऐसे राजा को मैं मारने चला। फिर उसको दूसरा ये भी विचार चला कि आज ये प्रधान राजा को मारने चला है, इसकी क्या गारंटी कल वो मुझे नहीं मारेगा। तो उसने तुरंत सावधान हो गया कर्म करने से पहले और राजा से माफ़ी मांगी और राजा को ये बात सारी सुनाई। तो देखो 1,00,000 रुपए ने कितने लाखों की जान बचा दी। हाँ, जितनी भी प्रजा थी उन सारी प्रजा का जो राजा, हाँ, सारी प्रजा के लाखों के जीवन बच गए। हाँ, नहीं तो प्रधान जुल्मी बैठता, बेचारी प्रजा दुखी हो जाती। तो राजा की लाखों की जान जैसे बच गई। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को नित्य प्रति मुरली में यह बात बताते हैं कि बच्चे कर्म करने से पहले सावधानी पूर्वक कर्म करो, सावधान होकर के कर्म करो। और सावधानी के लिए क्या करो, ब्रह्मा बाबा को सामने रखो कि ब्रह्मा बाबा के समान मेरा कर्म है। या फिर धर्मराज को भी याद रखो कि मैं कोई ऐसा कर्म न करूं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाप से कुछ भी छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो क्या होगा, आपका वो कर्म वृद्धि को प्राप्त होगा। और फिर वो बुरा कर्म करेंगे तो जैसे हमको बाबा की मदद कितनी मिलती है। देखो जब हम ज्ञान में आए ना तो बाबा हमको कहते थे तुम्हारा 1 कदम बाप के 10 कदम मदद मिलेगी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा 1 कदम, फिर तुमको 100 गुना मदद मिलेगी। फिर 100 कदम पे आए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा 1 कदम 1000 गुना मदद तुमको मिलेगी। और आप देखो हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कर्मधारी
आप लोगों को एक कदम पर कितनी बाबा की मदद मालूम है आपको? पदम गुना मदद। हाँ, बाबा कहते हैं कदम में पदम, मैं आपका आगे इंतज़ार करता हूँ। तो बताओ कितने भाग्यशाली हुए। तो बाबा ने हम बच्चों को मदद की, हमें सामने एक ऐसी बात बताई अपनी कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ। जब सर्वशक्तिमान मीठा मीठा शिव बाबा हमारे साथ है, साथी बन कर के, तो फिर हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? जैसे ब्रह्मा बाबा ने ऊंचे कर्म किए, क्योंकि हम ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप के बच्चे ही कहलाते हैं ना, हैं शिववंशी, परंतु ब्रह्मा मुख वंशावली। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली संगम युगी ब्राह्मण न बने, ध्यान से सुनो, जब तक हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण न बने, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रतधारी और ब्रह्मा बाबा के आचरण की तरह आचरण करने वाले ब्रह्मचारी बच्चे न बने, तब तक हम बाबा के वारिस बच्चे नहीं कहला सकते, नहीं कहला सकते, नहीं कहला सकते। तो यहाँ तो मैं देख रही हूँ सभी वारिस बच्चे बैठे हैं। वाह बाबा वाह, वाह आप ब्राह्मण बच्चे वाह। तो इसीलिए हम जब यहाँ वारिस बैठे हैं तो हम वारिस बच्चे सदैव श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे। और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि बाबा ने सिंपल सरल शब्दों में कहा कि देह अभिमान के वशीभूत और विषय विकारों के वशीभूत और बाबा की याद को भुलाकर किए हुए आपके जो भी कर्म हैं वो कर्म क्या बन जाते हैं? या तो वो व्यर्थ कर्म होता, या तो वो विकारी कर्म होता, या तो फिर वो पाप कर्म बन जाता है। इसलिए हम बच्चों को हर कर्म करते एक तो बाबा को जरूर याद रखना है, क्योंकि बाबा की याद में यदि हम कर्म करेंगे तो बाबा की याद के साथ, हाँ बाबा ज्ञान के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमें मनुष्य से देवता यानी दिव्य गुणधारी बनाने वाले हैं और फिर हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई कराने वाले हैं वर्षे के रूप में। तो हमारे से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो हम इन सभी खजानों से वंचित हो जाएं। और फिर बाबा की याद में कर्म करने से हमारे जो भी कर्म होंगे वो अच्छे कर्म होंगे। और अच्छे कर्म का मतलब क्या होता है? दुआएं लेना। बाबा ने कहा अच्छा माना, परिभाषा बाबा ने क्या दी है? दुआ। आज हमने किसी को खुशी दी, किसी को सुख पहुंचाया, किसी की स्थिति को हमने नकारात्मक से सकारात्मक बनाया, तो हमको उस आत्मा की क्या मिलती है? दुआ मिलती है। तो अभी हम कमाई करेंगे, परंतु कमाई कर्मों की वो तो चालू रखनी है। लेकिन कई क्या करते हैं, अपने खजानों को भरपूर करने के लिए, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, धनवान और धनवान और धनवान बनने के लिए फिर साइड में दूसरे दूसरे बिजनेस भी करते हैं। तो हमें भी कमाई तो कर्मों की करनी है,
बाबा की याद में रहकर भी कमाई करनी है, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तो हमारी कमाई जोर पकड़ेगी। परंतु साथ साथ हमको साइड में कौन सी कमाई करनी है? दुआओं को कमाना है। हम दुआएं बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि हमारे पास मन वचन कर्म से हम जो भी कर्म करते हैं, स्थूल में चाहे सूक्ष्म में, मन, बुद्धि और स्वभाव संस्कार, इन दोनों कर्मेंद्रियों से हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में सावधानी जरा कम होती है। इसके कारण क्या हो जाता है, हम सूक्ष्म में भी कहाँ न कहाँ न चाहते भी ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो दुआ लेने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उनकी कुदुआ ले लेते हैं। ऐसे ही स्थूल कर्मेंद्रियों से भी जो कर्म हमें करना चाहिए, हम चाहते नहीं वो करना, परंतु हो जाता है ऐसा कह कर के, और हम दूसरों की कुदुआएं ले लेते हैं। कैसे? तो देखो, मन में हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं, किसी की कोई गलत बातें सुन ली, अक्सर हम सारा यहाँ वहाँ सबसे समाचार लेते हैं, सुनते हैं, देते हैं और हम आदान प्रदान करते हैं। तो कभी अच्छी बातें भी होती है, लेकिन बुरी बातें भी होती है। परंतु ज़्यादा हम देखते हैं कि नकारात्मक बातें हम अपने परिवार में होते भी परिवार के सदस्यों के विषय में नकारात्मकता की बातें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आत्मा को आदत पड़ी हुई है कि किसका क्या हुआ, और उसमें हमको इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है। जिसको बाबा के शब्दों में कहूँ तो पर चिंतन, दूसरों की बातें सुनना, फिर उस पर मनन चिंतन चलाना। तो ये मन से हम गलत किसी को वाइब्रेशन भेजते हैं। अगर हमने उनका कहना मान लिया तो इसका मतलब हमने उस व्यक्ति के प्रति बिना जानकारी, बिना किसी प्रूफ के उस व्यक्ति को हमने अन्याय किया। उस व्यक्ति को बिना समझे सोचे बातचीत किए, हमारे अनुभव में भी वो बात नहीं आई, परंतु किसी ने कहा इसलिए हमने मान लिया। तो ये जो गलत फहमियाँ और मान लेना, अनुमान लगाना, किसी की सुनी सुनाई बात को भी स्वीकार कर लेना, इतना ही नहीं, हाँ सभी सुन रहे हैं पीछे, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा भी कहीं आराम में विश्राम में जाएंगे ना, हाँ बाबा को याद करेंगे, परंतु याद करते करते सुनते सुनते परम धाम की ओर चलना शुरू करेंगे, हाँ तो फिर क्या होगा, फिर आपका वाइब्रेशन मुझे भी खींच के ऊपर ले जाएगा, तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, इसीलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। हाँ, ऐसे बीच बीच में आप अपनी खुशी व्यक्त करते रहना, ज़रा मुझे भी अच्छा लगेगा कि वाह वाह बहुत अच्छा क्लास करा रही हो। तो हम किसी के प्रति मनसा में यदि ऐसा सोच लेते हैं, और जब हमें पता चलता है कि जिसको मैं स्नेह देती हूँ, जिसको मैं अपना हितेच्छु समझती हूँ, शुभ चिंतक मानती हूँ, जिसको मैंने अपने समीप संबंध में समझा है, जिसको मैंने मित्र भाव से देखा, वो मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, ऐसा गलत उनको मेरे लिए सोच है, ऐसा मेरे लिए अनुमान लगाते हैं। तो ये जब वो उनको पता चलता है तो आप सोचिए, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपको तभी कैसा लगेगा? दुख लगेगा या आप बहुत खुश होंगे? दुख लगेगा,
हाथ उठाएं, अगर दुख लगेगा तो। देखो सभी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, जरूर अंदर में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अच्छा न लगना क्या हुआ, कुदुआ ले ली हमने। हाँ, उसी प्रकार हम स्वभाव और संस्कार, हमारे स्वभाव संस्कारों को हम कर्मेंद्रियों के द्वारा, स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जो हम कभी किसी के प्रति हमारी इतनी भावना नहीं, प्यार नहीं, स्नेह नहीं, क्योंकि उसने कभी हमारी इंसल्ट कर दी, कभी उसने मेरा कहना नहीं माना था, कभी मैंने उससे कोई चीज़ की आस रखी, वो मेरी आस उसने पूर्ण नहीं की थी, कभी उसने मेरे आगे झूठ बोल दिया था, कभी उसने मेरी इम्प्रेशन खराब कर दी थी, कभी उसने मेरी मूड ऐसे समय पर खराब की जो सभी के बीच में जैसे मेरी नाक कट गई थी। तो ऐसे कई छोटे बड़े प्रसंग, हाँ, हम सभी के जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, आपस में मिलते जुलते होते हैं ना। हाँ, तो उन प्रसंगों को हम क्या करते हैं, हमारे जहन में, हाँ, मन बुद्धि तक हो तो जल्दी निकल जाए, लेकिन स्वभाव संस्कार तो जहन हमारे अंदर में हम उसको रख लेते हैं एक अमूल्य निधि समझकर। हाँ, अमूल्य निधि माना सोना, हीरा, मोती, चांदी, ये हमारी निधि होती है जिसको हम कबट में, लॉकर में रखते। लेकिन यहाँ तो हम क्या करते हैं, ऐसे कचरे को, ऐसी निंदा को, टीका को और ऐसी नकारात्मक बातों को, हाँ, जो बाबा भी कभी कभी हंसी में कहते हैं। हाँ, वैसे तो माताओं की ज़्यादा आदत होती है, पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करेंगे और उसकी गठड़ी बनाकर संभाल के रखेंगे। लेकिन हमारे भाई ये न सोचे कि ये तो माताओं के लिए बाबा ने कहा, लेकिन हमारे भाई लोग भी कम नहीं, हाँ, वो भी रखते हैं। सुना, क्योंकि हम तो सभी एक ही बराबर हैं, शिव शक्तियाँ। हम सभी को बाबा ने बोला शिव शक्तियाँ, हम सभी पांडव हैं, हम सभी शिव शक्ति हैं। तो इसीलिए हम अपने पास ये छिपा करके रखते हैं। और ये छिपी हुई गठरी कभी कौन कैसे चोरी से बाहर निकाल लेता है, जो हम फिर क्या कहते हैं, अरे मैंने कभी गुस्सा कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कभी उनके संग में आकर के ऐसे बोल दिया, पता नहीं मेरे मुख से कैसे निकल गया। अरे ऐसे कैसे निकलता है? संभाला तो हमने, और बराबर समझ के संभाला कि ये मुझे कभी काम आएगा, ऐसे समझ के रखा, फिर ये अचानक कैसे निकल गया। तो ये जो हमारा अनजानपन हम दिखाते हैं, ये वास्तव में क्या है, यह भी हम किसी की कुदुआओं को ऐसे ही अचानक ले लेते हैं। गठरी में और वृद्धि हो जाती है। हाँ, गठरी से निकाला, डबल होके आया मेरे पास, क्योंकि हम जब भी किसी की इंसल्ट कर देते, मुख से बोल के, आँखों से, हाँ, नज़रों से भी हमारी घृणा, नफ़रत या उनको इग्नोर करना, डोंट केयर करना, माना ध्यान देते हुए नहीं देना, देखते हुए नहीं देखना। हाँ, फिर हमारे साथी बोलेंगे, देखा तुमने, वो व्यक्ति गई, उसको देखा? हाँ देखा। बोला कुछ बोला ही नहीं, ओम शांति भी नहीं किया। बोला उसने किया क्या जो मैं करूं? जब उसने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। तो हम सामने से कुछ करने को तैयार नहीं होते उस समय। अपना परिवार और अपने परिवार को, चलो सामने से कोई ने नहीं किया तो बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि वो करे ना करे आप तो करो। अच्छा करेंगे तो भी कैसे करेंगे? मेरे से अच्छी तो आप लोग कर पाएंगे जो प्रैक्टिकल करता होगा। इसीलिए मुझे इतना अनुभव नहीं है,
क्योंकि हम तो आज तक मुझे याद नहीं आता कि किसी को ओम शांति किया हो और उसने मुंह बिगाड़ कर हमारे सामने ओम शांति किया हो। हाँ, ओम शांति करने वाले सभी ध्यान से सुनो, ओम शांति करेंगे, पर जिनको अंदर उनके प्रति नफरत होगी, घृणा होगी, या वो व्यक्ति प्रिय नहीं होगी, तो क्या करेंगे? वो कहेगा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतना चेहरा उनका बदल जाएगा अचानक कि वो भी हैरान हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये इतना नाराज़गी से मुझे ओम शांति क्यों करते हैं। तो हम इतना गुण भी अपने अंदर धारण नहीं कर पाते। तो बाबा ने क्या ऐसा किया कभी? ब्रह्मा बाबा ने किया? बाबा ने तो देखो हम कैसे गंदे बच्चे थे। हाँ, संगम युग का एक वंडर आपको सुनाऊं जो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुन के। वैसे भक्ति में तो हम कहते थे कि भाई मैं नीच पापी खलकामी, प्रभु तू मुझे क्षमा करना। हाँ, वो आरती में गाते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। परंतु बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि मैं तुमको मंदिर लायक बनाता हूँ। पर किसको बनाता है? पहले कौन थे वो जिसको मंदिर लायक बनाते? बोलो बोलो सभी, अपने मुख से बोलो तो बंदरपना निकल जाए। बाबा कहते तुम बंदर मिसल थे, कहते हैं ना बाबा, बंदर से मैं क्या बनाता हूँ? मंदिर बनाता हूँ। तो बाबा हमको ऐसे कितने शब्द बताते हैं, जो शब्द यदि कोई अज्ञानी मुझे कहे, ध्यान से सुनो, आपको बाहर निकलो और आपको कोई कहे बंदर, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुन लेंगे? उसको माला पहनाएंगे? गले लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? अंदर में गुस्सा आएगा, या तो प्रश्न उठेगा, या तो आप सोचेंगे इसने किसको बोला बंदर। हाँ, खुद के लिए तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हम बंदर नहीं हैं। है कोई बंदर अभी? हो तो बता देना। पक्का? हाँ, अभी तो हम श्री लक्ष्मी नारायण के समान, पूज्य देवी देवताओं के समान, हम मंदिर के पूज्यनीय देवी देवता बन रहे हैं। इसीलिए कभी भी भूल से कोई भी ओम शांति करते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो हम अपना ये पुराना संस्कार न दिखाएं। कौन सा संस्कार? समझ गए ना? हाँ, क्योंकि बंदर क्या करता है, आप उसको, इधर बंदर बहुत हैं, आबू रोड से ऊपर जाते हैं ना माउंट तक, तो बीच में बंदर बहुत आते हैं। आप कभी उनको गाड़ी में बैठे बैठे भी उसके सामने थोड़ा गुर्राना, तो वो क्या करेगा? वो भी सामने करेगा ऐसे। तो हमको ऐसी बातों का जवाब, यानी नकारात्मकता का, अवगुण का, कमजोरी का जवाब कमजोरी, नकारात्मकता और अवगुण से नहीं देना है। ये है श्रेष्ठ कर्म। ऐसे छोटे 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 यदि आप इकट्ठे करो सारा दिन, और हर ऐसे कर्मों के साथ आप ये सोचो कि इसके विरुद्ध में अच्छा कर्म और सच्चा कर्म और श्रीमत मुझे क्या कहती है कि कैसा कर्म करूं, ये आप इकट्ठा करो, तो आप देखेंगे आपकी भंडारी है ना, भरपूर नहीं, लेकिन आपकी भंडारी के अंदर पैसा ही नहीं जाएगा, इतनी भरपूर हो जाएगी, आपको दूसरी भंडारी अपनी बनानी पड़ेगी। इतने आप भरपूर हो जाएंगे, आपकी कमाई हो जाएगी। तो सभी भरपूर होना चाहते हो ना? हाँ, बाबा कहते हैं संपन्न होना
सभी चाहते हैं ना, सर्वगुण बनना सभी चाहते हैं ना, सबकी चाहना है। तो इसीलिए कर्मों में श्रेष्ठता लाने के लिए श्रीमत पर चलना अति 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 आवश्यक है। अब श्रीमत कैसे मिलती है? शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा को मिली, फिर ब्रह्मा बाबा ने मुरली के अंदर हर श्रीमत बताई, और उस श्रीमत पर सभी बाबा के बच्चों को, गॉडली स्टूडेंट्स जो हम सभी हैं, अंत तक गॉडली स्टूडेंट हैं हम लोग, तो हम गॉडली स्टूडेंट्स को वो श्रीमत किससे मिलने लगी? बाबा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि प्रत्येक सेवा स्थान पर निमित्त बाबा ने किसी ना किसी बहनों को, कन्याओं को, माताओं को बनाया। तो हमें उन निमित्तों के द्वारा श्रीमत मिलती है। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी निमित्त जो होती हैं, संसार जो होता है ना, दो बातों पर चलता है। हम भी आज बाबा के बच्चे हैं, हम तब तक बाबा के बच्चे बन के चलते हैं जब तक वो बातें हमारे जीवन के अंदर हैं। और वो दो बातें कौन सी हैं? प्यार और विश्वास। ये दो टांगों पर हम चलते हैं। देखो, मीठे मीठे बाप दादा का प्यार नहीं मिलता और हम बच्चे निश्चय बुद्धि नहीं होते, या बाबा भी हमें विश्वास के साथ, रूहानी स्नेह के साथ गले लगाकर ये नहीं कहता कि तुम मेरे हो। कौन? शिव बाबा कहता है कि तुम बच्चे किसके हो? मेरे हो। अब यहाँ ताली बजानी थी कि हम किसके हैं? हाँ, हम सब शिव बाबा के हैं। शिव बाबा ने हमें गले लगाया और हमें अपना बनाया और हमें कहा कि बच्चे तुम मेरे हो। इतना ही नहीं, कल्प पुराने बच्चे हो। इतना भी नहीं, कल्प कल्प के तुम मेरे ही बच्चे रहोगे। अब कल्प का जो रजिस्टर बन चुका है ना, 84 जन्मों का, हमारे सिवाय कोई का नाम संगम में नहीं आएगा। हम ही रहेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को कितनी गारंटियां दी हुई है। मुरली में अंदर आता है कि बाप गारंटी करता है कि तुमको 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। बाप गारंटी करता है तुम श्रीमत पर चलोगे तो तुमको ये फल प्राप्त होगा। कितनी गारंटियाँ बाबा ने हम बच्चों को दी है। हाँ, मुरली के अंदर आप चाहो तो 151 से भी ज़्यादा टॉपिक पर बहुत सारी बातें जीवन की आप पॉइंट्स निकाल कर जीवन के लिए श्रीमत ले सकते हो। तो कभी कभी मैं ये बताने जा रही थी कि प्यार और विश्वास, इस दो पर सारे संबंध टिके हुए हैं। जगत सारा उसके ऊपर चलता है। और हम भी जब तक हमारे मीठे मीठे बाप दादा से प्यार है, ईश्वर से प्यार है और स्वयं के साथ स्वयं का प्यार है। हाँ, ये 3 प्यार बाबा कहते हैं ना, ज़रूरी है। 3 सर्टिफिकेट, हाँ, स्वयं का, ईश्वरीय परिवार का और बाप दादा का। तो कभी कभी किसी निमित्त से हमारा विश्वास टूटता है तो प्यार भी हमारा परसेंटेज में कम होता है। वैसे प्यार कभी परसेंटेज में नहीं होता, लेकिन विश्वास जो है वो हमें प्यार में भी परसेंटेज में ले आता है। तो उस समय मूंझते हैं भाई बहनें कि अभी हम किससे श्रीमत लें, हम कहाँ से राय करें। तो फिर क्या करेंगे? क्या हल है आपके पास?
फिर क्या करेंगे? तो देखो निमित्त के ऊपर भी हमारे निमित्त हैं। हाँ, बहुत सुंदर बाबा ने और यहाँ व्यवस्था बाबा ने की है। पहले आप निमित्त से कहो, निमित्त से आपका काम नहीं बनता तो उनसे बड़े जो हो उनके पास जाओ। सेंटर, सेंटर के ऊपर सब जोन, सब जोन के ऊपर आपका जोन, फिर जोन के ऊपर मधुबन। फिर अगर फिर भी ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? बाबा के कमरे में बैठकर बाबा के आगे अपनी समस्या को आप रखेंगे और फिर योग करके और फिर आप उससे समाधान लेंगे। परंतु उसमें खतरा भी होता है, क्योंकि बाबा ने मुझे क्या कहा उसमें फिर ये फाइनल बात नहीं होती कि बाबा ने कहा या आपकी उस समय की संशय बुद्धि ने कहा। हाँ, माना इविल हो गया ना, वो संशय माना इविल, तो इविल बुद्धि ने कहा या फिर आपकी सात्विक बुद्धि ने आपको राय दी। किसने राय दी कैसे मालूम पड़े? इसीलिए हर हालत में जिसमें फिर हमारा विश्वास हो, जिससे हमारा प्यार हो, जिसका प्रभु में पूर्ण निश्चय हो, असीम प्यार हो, ऐसी निमित्त सीनियर व्यक्तियाँ जो ज्ञान की गहराइयों में, धारणाओं में जो चलती हैं, ऐसी व्यक्तियों से भी हम राय करें। बाबा कहते हैं ना, जब स्वयं में ताकत नहीं किसी बात पर विजय पाने की, तो हमें दूसरों का सहयोग लेना आवश्यक है। परंतु ऐसे नहीं हम हर बात में अलग अलग का सहयोग लेवें और अपना एक ग्रुप बनावें, एक मंडली बना दें। नहीं, एक ही व्यक्ति को हम निर्धारित करें और उनसे हम अपनी राय सलाह करते रहें, क्योंकि वो निमित्त हमको सही दिशा दिखाएंगे। तो इसीलिए हमें मूंझना नहीं है। फिर भी अगर हम मूंझते हैं तो मुरली को अमृत वेले 3 साढ़े 3 बजे उठ करके आप ध्यान से पढ़ो। एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। एक मुरली से समाधान न हो तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भी पढ़ो। आपको समाधान ना मिले ये आपको मैं भी गारंटी देती हूँ। आप मुझे पकड़ सकते हो कि इसका समाधान हमने इतनी मुरलियाँ पढ़ी हमको नहीं मिला। फिर आप मुरली पर, इसीलिए मीठे मीठे बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कर्म हम ब्राह्मणों का कौन सा? पढ़ाई। रोज हमको पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरा हमारा श्रेष्ठ कर्म, रोज हमको अमृत वेले योग बाबा से जरूर लगाना है। ऐसे नहीं हम उठ के बैठ जावे और बैठने के बाद निंद्रा देवी हमको अपनी गोद में झूला झुलाती रहे और हम भी बैठे बैठे झुटकों के साथ झूला खाते रहें। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, दिल की लगन से, सच्ची दिल से हम लगन में मगन हो करके और बाप दादा से रूह रिहान करें, बाप दादा के मंगल मिलन का अनुभव करें, कुछ प्राप्ति का अनुभव करें। तब तो वो अमृत वेले उठकर योग में बैठना हमारा सार्थक है। तभी हम समर्थ बन सकते हैं, तभी हमें शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। तो अमृत वेले उठना, रेगुलर मुरली का अध्ययन करना। ऐसे नहीं मुरली पढ़ ली है मैंने, 10-12 मिनट में हम जल्दी 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 मुरली पढ़ लेते हैं। नेमीनाथ बन के योग कर लिया, नेमीनाथ बन के मुरली पढ़ ली, और ऐसे ही हमने एक दिखावे के लिए धारणा कर ली, लोगों के आगे धारणा दिखाई, परंतु फिर अंदर में हम अपनी रीति से अपनी धारणा का रंग रूप एकदम विकृत करते चले जाएं। ये नहीं होना चाहिए।
तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और फिर आती है सेवा। तो सेवा भी हम दिल से करें, ऐसे नहीं कि हमें मजबूरी से करनी पड़े, किसी के कहने पर करें, मजबूरी से करें। बाबा तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप ऑफर करो तो आपके ऊपर बाप भी आफरीन हो जाए। तो हमारे ऊपर कोई फिदा कभी होता है, हम जब सामने से उनको प्यार करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, सामने से उनको सहयोग देते हैं, सामने से उनको हम दुआ देने का काम करते हैं, तो वो हम पर फिदा फिदा होते हैं। अब हमारे एक अपना चार्ट देखें कि क्या हम ऐसे सहयोग सामने से देते, क्या सामने से बाबा का संदेश देते। हाँ, संदेश आप दो, लेकिन एक गलती हमारे कई नए भाई बहन भी करते, और वो गलती ये है कि बाबा कहते संदेश दो, परंतु बाबा ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान दान जो है ना, वो पात्र देख करके दो। हम किसी के पीछे ऐसे ना पड़ जाएं कि वो हमको देखे और उनके अंदर में आत्मा हमारे से मुंह फेरे कि बाप रे ये आ गए, अब ये इनका वही ब्रह्मा कुमारी वाला ज्ञान, शिव बाबा वाला हमारे पास तुताड़ी बजाएंगे। ऐसे नहीं, पात्र देखो। अब पात्र यदि नहीं है तो धीरज धरो। अब धीरज धर के क्या करें, कौन सा शस्त्र यूज करें उनके आगे। बाबा कहते हैं आप अपना मुख जो है ना वो बंद रखो, वृत्ति में शुभ भावना लाओ, नेत्रों में आप रूहानी भाई भाई की रहम की दृष्टि रखो, और मुख में बोलो तब कि आपकी धारणा बोले, मुख बंद हो। ये बंद मुख आपकी धारणा के बोल सुनावे, माना आपकी धारणा ऐसी देखे कि उसको सामने से प्रश्न करने को मन करे कि आपके अंदर, आप पहले तो बहुत क्रोधी थे, आप इतने शांत और शीतल कैसे हो गए। कोई आपको कहे पहले तो आप बहुत कड़ा कड़ा बोलते थे, शब्द बड़े तीखे बोलते थे, गाली भी निकालते थे, कटु वचन निकालते थे, कांटे की तरह आप वचन निकालते थे, पत्थर मारते थे जैसे। अभी आपकी वाणी में इतनी मिठास कैसे आ गई। पहले आपको कोई अच्छा नहीं लगता था, अभी आपको जो भी मिलते हैं आप सबको गले लगाते हो, सभी को प्यार करते हो। ये परिवर्तन आप में कैसे आया। पहले तो आप बहुत बीड़ी सिगरेट पीते थे। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ तो अभी नहीं होंगे कोई, है भाई कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला या कोई ऐसा व्यसनी, कोई नहीं। तो ज़रूर आज इतना पैसा बचा, आज इतने व्यसन से मुक्त हो गए। शुक्रिया किसको, बाबा को। हाँ, तो बाबा ने इतना निर्व्यसनी बना दिया। हाँ, कईयों को माताओं महाराष्ट्र में तो बहुत आदत होती है। हाँ, होती है ना माताएं, हमारी मराठी माताएं, किसको आदत है मुंह में तंबाकू भरने की। जिसकी आदत छूट गई वो हाथ उठाओ। कम हाथ उठ रहे हैं, इसकी माना है आदत। अरे यहाँ तो आदत छोड़ के जाना है, तंबाकू की पुड़ियाँ यहाँ छोड़ के जाना। सुना, सब भी यहाँ ये आदतें छोड़ के जाना। तो इसीलिए हाँ, मेरा समय पूरा हो रहा है, तो आपसे न चाहते भी बिछड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, मन वचन कर्म से इतने अच्छे कर्म करो जो अच्छा, सिंपल सीखो बस कि मुझे अच्छा करना है। बस मुझे कोई कहे आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हो, बस इतना भी कोई ने कह दिया ना, ये भी आपकी दुआ हो गई। आप अच्छे लगो, सबको प्यारे लगो, मीठे लगो, क्योंकि बाबा हमारा मीठा है,
बाबा हमारा अच्छा है तो हम भी सभी को मीठे लगें, अच्छे लगें, प्यारे लगें। अब लास्ट में बराबर जवाब देना, ध्यान भी रखना। हम सभी को ज्ञान देने वाला कौन? कहो मेरा बाबा। हमें ज्ञान सुनाने वाला कौन? सुख देने वाला कौन? पवित्र बनाने वाला कौन? जल्दी जल्दी शांति देने वाला कौन? स्वर्ग में ले जाने वाला कौन? शांति देने वाला कौन? परम धाम ले जाने वाला कौन? दुख देने वाला कौन? सभी ने बराबर जवाब दिया। थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ वाला जवाब आया। ठीक है, तो हम सभी कहेंगे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मैं तेरी तू मेरा, तू सदा मेरा, मैं सदा तेरी तेरा, तन तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। पक्का? अच्छा, मैं तेरी, मेरा मन तेरा, मेरा तन तेरा, मेरा धन तेरा, परंतु मेरे धन को तू हाथ न लगाना। क्या हुआ? कोई ने बोला ही नहीं। कितने अच्छे हो, देखो आप। चलो आज आपको दुआएं मिल गई। कितने प्यारे हो और दुआ मिली, और कितने मीठे हो और दुआ मिली। अच्छा, ओम शांति।